हम आपको बताने जा रहे हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर जो हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं वो रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में डिज़ाइन किया जाता है या फिर डिज़ाइन किया जाता है और स्टडी किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में जो कि बिहेव करते हैं इंटेलिजेंटली। इसमें बनाए जाते हैं एआई प्रोग्राम्स जो कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस और मैनिपुलेशन से बियॉन्ड हो सकते हैं। हमको फोकस करना होता है ऐसे प्रॉब्लम्स पे जिनमें रिक्वायर होती है रीजनिंग, यानी कि आप कोई रीजनिंग करें, तार्किक करें, इंटेलिजेंस करें। और प्रायः हमें ग्रेट डील ऑफ नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड इन प्रोग्राम्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करना होता है। किसी भी एआई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो सक्सेस कितना होगा या कैसा होगा वो नेचुरली इस बात पे डिपेंड करता है कि हम नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में रीज़न विद द नॉलेज आप कैसे लेंगे ताकि आपको मीनिंगफुल आंसर्स मिल सकें। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में केआर कहा जाता है, यह एक स्टडी है जिसमें हम यह देखते हैं कि कैसे नॉलेज और फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड रिप्रेजेंट हो सकते हैं और किस तरह की रीजनिंग इस तरह के नॉलेज के साथ की जा सकती है। इम्पॉर्टेंट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी, कितनी एडिक्वेसी होगी रिप्रेजेंटेशन में। रिप्रेजेंटेशनल क्वालिटी, किस क्वालिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा। कंप्यूटेशनल कॉस्ट ऑफ रिलेटेड इन्फेरेंस क्या होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट कॉमन सेंस या फिर अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब भी हम कोई नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके लिए कुछ गोल्स होते हैं, जैसे कि हम एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं जो कि इतना पर्याप्त हो कि आप एक्सप्रेस कर सकें नॉलेज को और यह नॉलेज एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और जो भी आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए प्रॉब्लम से जितना ज़्यादा क्लोज हो सके उतना अच्छा है। कॉम्पैक्ट, नेचुरल, मेंटेनेबल और एमेनेबल होना चाहिए। एफिशिएंट कंप्यूटेशन के लिए आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए कि एक्सप्रेस कर सके फीचर्स ऑफ द प्रॉब्लम जिसे हम एक्सप्लॉइट कर सकें फॉर द कंप्यूटेशनल गेम। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए कि हम ट्रेड ऑफ कर सकें, कि हम एक्यूरेसी और कंप्यूटेशन टाइम को इजीली कैलकुलेट कर सकें। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें नॉलेज बेस एजेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। नॉलेज बेस एजेंट दो सेक्शंस में होते हैं, एक होता है नॉलेज बेस और एक होता है इन्फेरेंस इंजन। नॉलेज बेस यानी कि इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं केबी। यह एक सेट ऑफ सेंटेंस होता है जो कि डिस्क्राइब करता है वर्ल्ड और इसके बिहेवियर को किसी फॉर्मल या रिप्रेजेंटेशनल लैंग्वेज में। टिपिकली डोमेन स्पेसिफिक होता है नॉलेज बेस, लेकिन लार्ज नॉलेज कॉर्पसेस को बनाया जाता है ताकि प्रोवाइड किया जा सके जनरल नॉलेज रिसोर्सेस यानी कि CYC। इन्फेरेंस इंजन एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है जो कि यूज़ करता है रिप्रेजेंटेशनल लैंग्वेज को ताकि इन्फेयर कर सके न्यू फैक्ट्स फ्रॉम नोन वंस और आंसर ए वैरायटी ऑफ केबी क्वेरीज। इन्फेरेंस टिपिकली रिक्वायर करता है सर्च। इन्फेरेंस इंजन ज़्यादातर डोमेन इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए माइसिन एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम है जिससे हम डायग्नोसिस करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। नॉलेज बेस रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर फैक्ट्स अबाउट ए स्पेसिफिक पेशेंट्स केस, रूल डिस्क्राइबिंग रिलेशन between entities in the bacterial infection domain. If
the stain of the organism is a germ positive, and the morphology of the organism is coccus, and the growth conformation of the organism is changed, then the identity of the organism is the स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेरेंस इंजन। यह मैनिपुलेट करता है फैक्ट्स को और नोन रिलेशंस को ताकि आंसर किया जा सके डायग्नोस्टिक क्योरीज जो कि कंसिस्टेंट होता है विथ फाइंडिंग एंड रूल्स। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है जिसका गोल यह होता है कि एक्सप्रेस करना है नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड in a computer tractable form। की एस्पेक्ट ऑफ की नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज क्या होता है सिंटेक्स जो कि डिस्क्राइब करता है कि कैसे सेंटेंस फॉर्म्ड होंगे लैंग्वेज में। सिमेंटिक्स यह डिस्क्राइब करेगा सेंटेंस का मीनिंग, क्या सेंटेंस किस चीज़ को रिफ़र करेगा रियल वर्ल्ड में। कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट नॉलेज रिप्रेजेंटेशनल लैंग्वेजेस का कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट यह होता है कि यह डिस्क्राइब करता है कि कैसे सेंटेंसेस और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेटेड होंगे इन अकॉर्डेंस विद सिमेंटिक कन्वेंशंस। बहुत सारे नॉलेज बेस्ड सिस्टम रिलाई करते हैं ऑन सम वेरिएंट ऑफ लॉजिक में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोग्राम बनाने के लिए एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। यह लैंग्वेजेस फोकस करते हैं सिंबॉलिक प्रोसेसिंग पे। स्पेशल एआई लैंग्वेजेस हैं जैसे कि लिस्प जिसका इस्तेमाल हो रहा है 1956 से। इसका इस्तेमाल होता था सिंबॉलिक मशीन्स में 1980s में, और बाद में इसके लिए स्पेशल लिस्प प्रोसेसर आए जो और इसमें कि लिस्प फंक्शंस हार्डवायर्ड थे। इसके बाद स्पेशल एआई लैंग्वेजेस में प्रोलॉग और स्मॉल टॉक और पाइथन का भी इस्तेमाल हुआ। आज के समय में एआई से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाने के लिए सी और जावा का भी इस्तेमाल हो रहा है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ लॉजिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे नॉलेज सिस्टम्स रिप्रेजेंटेशन निर्भर करते हैं कुछ वेरिएंट्स ऑफ लॉजिक पे। एग्जाम्पल के लिए प्रपोजिशनल लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, टेम्पोरल लॉजिक, और इसके अलावा बहुत सारे वैरायटी ऑफ एक्सटेंशंस हैं इन लॉजिक के। लॉजिक डिफाइंस सिंटेक्स, इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा कि कैसे सेंटेंस फॉर्म्ड होंगे लैंग्वेज में। सिमेंटिक्स, इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, क्या सेंटेंसेस रिफ़र होंगे टू द रियल वर्ल्ड। प्रोपोजिशनल लॉजिक, यह सबसे सिंपल तरह का लॉजिक है। एक प्रपोजिशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। एग्जाम्पल, पिट्टी इज़ लोकेटेड इन द ओकलैंड सेक्शन ऑफ पिट्सबर्ग, इट इज़ रेनिंग टुडे। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए हम देख सकते हैं इट इज़ रेनिंग आउटसाइड एंड द ट्रैफिक इन ऑकलैंड इज़ हैवी। यहाँ पर एंड के स्थान पे आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड देन एंड ऑपरेटर देन द ट्रैफिक इन ऑकलैंड इज़ हैवी। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, यह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें ऑब्जेक्ट्स, रिलेशंस, प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लिसिट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेड कार 12। दूसरा एग्जाम्पल ब्रदर पीटर जॉन। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए यदि आप देखें तो एक्स वाई पेरेंट एक्स वाई इज़ इक्वल टू चाइल्ड वाई एक्स। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अदर एग्जांपल्स में हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं सेम नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंटेशन या तो इन्फेरेंस को इजी बनाते हैं या फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कार #12 रेड है। इसका सॉल्यूशन 1, तो इसका पहला सॉल्यूशन क्या हो सकता है, रेड कार 12। इसमें आप आसानी से पूछ सकते हैं कि व्हाट्स रेड, लेकिन हम ये नहीं पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ कार 12।
यदि हम इसके सेकंड सॉल्यूशन पे डिस्कस करें तो सेकंड सॉल्यूशन हो सकता है कलर कार 12 रेड। इसमें हम आसानी से पूछ सकते हैं कि व्हाट्स रेड। यह भी आसानी से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ कार 12, लेकिन हम यह नहीं पूछ सकते हैं कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ कार 12 हैज़ वैल्यू रेड। सॉल्यूशन 3 में हम ये कह सकते हैं प्रॉप कार 12 कलर रेड। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को पूछना बहुत ही आसान हो गया है। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने जो लास्ट में देखा सॉल्यूशन 3 में, तो वहाँ इस्तेमाल हुआ था प्रॉप, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी और वैल्यू, जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। यदि हम मर्ज करते हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, तो हमें एक फ्रेम बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटर्ड रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। प्रॉप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1, प्रॉप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी 2 वैल्यू 2, प्रॉप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी n वैल्यू n। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए इनहेरिटेंस का भी इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टीज़ इनहेरिटेड किए जाते हैं from more general concept. Example, Clyde is an elephant is a gray elephant Clyde। इसी एग्ज़ाम्पल को यदि आप अच्छे से देखें तो क्लाइड एक एलिफेंट है और एलिफेंट ग्रे है, लेकिन क्लाइड ग्रे नहीं है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रे एलिफेंट क्लाइड। इसमें हम एक बात के ज़रिए कनेक्शन बना सकते हैं। ऑन्टोलॉजी, यदि एक से ज़्यादा पर्सन बिल्ड कर रहे हैं नॉलेज बेस को, तो वह शेयर कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एक मैपिंग है फ्रॉम द प्रॉब्लम डोमेन इनटू द रिप्रेजेंटेशन। एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्पेसिफाई करता है कि किस तरह के ऑब्जेक्ट्स मॉडल्ड होंगे। वोकेबलरी होती कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में होती है वोकेबलरी, ताकि स्पेसिफाई कर सकें ऑब्जेक्ट्स को, रिलेशंस को और प्रॉपर्टीज़ को। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्पेसिफाई करता है मीनिंग और इंटेंशन ऑफ द रिलेशंस और प्रॉपर्टीज़। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्पेसिफाई करता है एक ऑन्टोलॉजी, जो कि स्पेसिफिकेशन होता है ऑफ ए कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉमन सेंस नॉलेज, हमारी एबिलिटी क्वेश्चंस को आंसर करने की इंटेलिजेंटली इस बात पे रिलाई करती है कि हमें वर्ल्ड के बारे में कितना जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड और रिलेशंस जो कि होल्ड करता है इस वर्ल्ड में, उसे कहा जाता है कॉमन सेंस नॉलेज। कॉमन सेंस नॉलेज एक बहुत ही लार्ज कॉर्पस है नॉलेज का, जिससे कि हमें चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। जैसे कि एक पेन फिट हो सकता है बॉक्स में, या फिर एक बॉक्स फिट हो सकता है पेन में। चैलेंज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज यह अलाउ करता है कि हम आंसर कर सकें क्वेरीज को और मेक कर सकें इन्फेरेंस। रिसेंट एडवांसेस में हम बात कर सकते हैं साइक प्रोजेक्ट के बारे में। साइक दुनिया का सबसे बड़ा और मोस्ट कंप्लीट जनरल नॉलेज बेस है और कॉमन सेंस रीजनिंग इंजन है, जिसमें 15,000 रिलेशंस हैं, 3 lakhs कॉन्सेप्ट हैं, 32 lakhs एसेशन हैं और उसमें टेम्पोरल रिलेशन है 37। ओपन साइक क्या है, ओपन सोर्स वर्जन ऑफ द साइक टेक्नोलॉजी। ओपन साइक कंटेंस करता है फुल सेट ऑफ नॉन प्रायोरिटी साइक टर्म्स, इसके साथ साथ मिलियंस ऑफ एसेशन अबाउट द साइक और ऑफर करता है इस ऑन्टोलॉजी को एट नो कॉस्ट और इनकरेज करता है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकें जहां पर आपको इसकी आवश्यकता पड़े। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और आपसे कोई नॉलेज मिस नहीं हो पाए।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू।